एक ज़माना था जब दुनिया में सिर्फ देवता रहते थे। आसमान, ज़मीन और समंदर, ये तीन अलग अलग राज थे। इनमें अलग अलग तीन देवताओं की हुकूमत थी। तीनों बहुत ताकतवर थे। आसमान पर सूरज देवता की हुकूमत थी। उनकी एक खूबसूरत बेटी चंदा थी। उसे रथ पर सवारी करने का बेहद शौक था। जहाँ उसके पास बेशबहा चीज़ें थीं, वहाँ एक सुनहरा रथ भी था। वो इस रथ पर सवार होकर आसमान की सैर किया करती थी। एक दिन आकाश में घूमते घूमते वो दूर एक ऐसे रास्ते पर निकल गई जिस पर पहले कभी नहीं गई थी। ये रास्ता उसके बाप की हुकूमत की सरहद पर ख़त्म होता था। इस जुस्तजू में कि देखे रास्ता कहाँ तक जाएगा, वो बढ़ते बढ़ते उस जगह पर पहुँच गई जहाँ आसमान और समंदर मिल रहे थे। वह हैरतज़दा सी खड़ी पुरशौक आंखों से हद नज़र तक फैले हुए समुंदर के हसीन नज़ारे को देखती रही। उसके कानों में समुंदर की लहरों की आवाज़ें रस घोल रही थीं। उसने ये अनोखी आवाज़ें पहले कभी नहीं सुनी थीं। वह भी इसी हुस्न में खोई हुई खड़ी ही थी कि एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कोई उससे मुखातिब था। ऐ हसीन लड़की, तू कहाँ से आई है? चंदा ने पीछे घूमकर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान को अपने पीछे खड़ा पाया। वो चाहती थी कि जल्दी से आगे चल दे, लेकिन इस नौजवान के चेहरे पर फैल जाने वाली मुस्कुराहट ने उसे रोक लिया। वो भी बेइरादा मुस्कुरा दी और जवाब में बोली, मैं सूरज देवता की बेटी चंदा हूँ। मैं समंदर के देवता का बेटा समरेश हूँ। मैं आपका अपनी रियासत में इस्तकबाल करता हूँ। नौजवान मुस्कुराया और उसे सर झुकाकर ताज़ीम दी। उनमें जल्द ही दोस्ती हो गई। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को दिलचस्प किस्से सुनाए। जब चंदा वहाँ से वापस होने लगी तो समरेश ने उससे वादा लिया कि वो उससे मिलने फिर आएगी। उसने वादा कर लिया और फिर 2-4 दिन बाद वो वाकई उससे मिलने आई। उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। वो रोज़ उससे मिलने आने लगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन चंदा समरेश से मिलकर वापस लौट रही थी। वो बहुत मगन थी और खुशी में इस तरह चल रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। चंदा की चचेरी बहन जो उससे मिलने आई हुई थी, उसके अंदाज को भांप कर बोली, चंदा, क्या मामला है? तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। चंदा शर्म से लाल हो गई और फिर अपना राज उसके सामने उगल दिया, लेकिन साथ ही बड़ी मिन्नत से कहा, देखो, मेरे पिताजी से इस बारे में कोई बात ना करना। चंदा की खूबसूरती और खुशी से जलकर उसकी बहन ने ख़ास तौर से जल्द मौका निकाला और सूरज देवता से सारी बातों की शिकायत कर दी। अब तो सूरज देवता के गुस्से की इंतहा न रही। वो गुस्से से कांप रहे थे। आज उनकी अपनी बेटी ने आसमानी कानून की खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने चंदा को बुलाकर उससे पूछा, ये सब क्या है? मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे छुप छुप कर मिलने का सारा हाल मुझे मालूम हो गया है। चंदा का चेहरा पीला पड़ गया। वो ज़मीन में नज़रें गाड़ कर सर झुकाकर खड़ी हो गई। तो इससे ये मतलब निकाला जाए कि ये सारी बातें सही हैं, उसके बाप ने कहा, और फिर ये हुक्म दिया कि उसे बागे जन्नत में कैद कर दिया जाए और कड़ा पहरा लगा दिया जाए। साथ ही एक दूत को समुंदर के देवता के पास भेजकर उनके बेटे की शिकायत करवाई कि उसने आसमानी कानून को तोड़ा है। अब उन तक ये खबर पहुंची तो समुंदर के देवता ने अपने बेटे समरेश को बुलाकर पूछा, क्या ये सही है कि तुम सूरज देव की बेटी से छुप छुप कर मिलते रहे हो? समरेश ने कोई जवाब ना दिया। समुंदर के देवता को ये देखकर बेहद गुस्सा आया। वो दाड़ कर बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने हमेशा से चले आ रहे अमर कानून को तोड़ा है? फिर उन्होंने हुक्म दिया कि उनके बेटे को समुंदर की काल कोठरी में कैद कर दिया जाए। इस तरह से चंदा और समुंदर के देवता का बेटा समरेश एक दूसरे से बिछड़ गए। उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाने का बहुत दुख था। इस गम में वो बुरी तरह रोए और आहुजारी की। एक दिन चंदा बाग में चहलकदमी कर रही थी। उसने देखा कि बाग के फाटक पर कोई चौकीदार नहीं है। उसने सोचा कि मौका अच्छा है। वो झट से बाहर निकल गई और अपने सोने के रथ पर सवार होकर जनाटे भरती हुई समरेश से मिलने चल दी। वो इसी जगह आकर खड़ी होगी जहाँ समंदर का राजकुमार समरेश उसका इंतज़ार किया करता था, लेकिन अफसोस आज वो वहाँ नहीं था। समरेश, समरेश, चंदा ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन ये नाम हवाओं में गूंजता रह गया। उधर समरेश समुद्र की काल कोठरी में तन्हा बैठा लहरों को देख रहा था। एकदम उसे चंदा की परछाई पानी में नजर आई। वो उसे मिलने चल पड़ा।
उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इस कोशिश में उसने इतने हाथ पैर मारे कि काल कोठरी की दीवारें हिल गईं और खामोश समुद्र में उथल पुथल मच गई और तूफान आ गया। चंदा खड़ी समरेश का इंतज़ार करती रही लेकिन वो ना आया। आखिर नाउम्मीद होकर वो गम से नडाल वापस घर लौट गई। इसके बाद से जब भी चंदा को समरेश की याद आती वो अपने सोने की रथ पर सवार होकर उससे मिलने उसी जगह पर आती। जब भी वो आती उसका अक्स पानी में देखकर समरेश इस गुफा से निकलने की कोशिश करता लेकिन किसी तरह बाहर ना निकल पाता। उस दिन से अब तक ये दस्तूर जारी है, जब भी मछेरे पूरे चांद की रात में समुद्र में ज्वार भाटा देखते हैं तो कहते हैं कि समरेश चंदा से मिलने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए समुद्र बेचैन हो गया है और इसमें तूफान आ गया है।